हेलो डियर 10th क्लास, आपने सम नंबर 1 कर लिया था, 2 कर लिया था 7.2 एक्सरसाइज में। थर्ड सम आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद सम नंबर 4 पे चलेंगे। फोर्थ सम में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो। हमें रेशो ज्ञात करना है उस लाइन का जो इन दोनों पॉइंटों से मिलकर बनी है, यानी इन दोनों पॉइंटों से आपने एक लाइन ले लेनी है सबसे पहले। तो पॉइंट क्या दिए गए, -3 और 10, 6 और -8। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ले ली हमने, -3 और 10 और 6 और -8। अब इसका बीच का बिंदु हम अभी तक निकालते आए हैं। सम नंबर 1 और 2 में हमने ये किया कि बीच के बिंदु को हम पी और क्यू बोलते थे, रेशियो दिया होता था और आप ये बिंदु निकाल लेते थे। अब आपको ये बीच का बिंदु दिया गया है, कह रहा है इसका जो डिवाइडेड बाय -1 और 6, तो ये -1 और 6 से डिवाइड होता है ये लाइन सेगमेंट। तो आपको इस पॉइंट का रेशियो क्या बनता है ये निकालना है। आपको रकम में यही कहा गया है फाइंड द रेशियो। तो आपको रेशियो ज्ञात करना है, तो k/1। जब भी आपको किसी सम में रेशियो निकालना हो तो उसे k/1 ही मानना है। तो हमने मान लिया k/1। और p और q जो पॉइंट हम मानते थे वो आपको दिए गए हैं। p की वैल्यू -1, q की वैल्यू 6। तो हर बार क्या होता था, रेशियो दिया होता था, ये पॉइंट निकालते थे। अब आपको ये पॉइंट दिया गया है, इसने कहा है कि इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन C बिंदु, ये जो आपको दिया हुआ है -1 और 6 से डिवाइड होती है, और ये डिवाइजन बिंदु हो गया, इसका रेशियो आपने फाइंड आउट करना है। तो अब P से भी कर सकते हो। P का रूल क्या होता है, m1x2 m2x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। या फिर आप कर सकते हो क्या बिंदु का यूज़ करके, तब रूल y वाला लगेगा, m1 y2 m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब P बिंदु आपको दे रखा है -1, तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, P की जगह वैल्यू लेंगे -1 इक्वल का इक्वल m1x2, ये m1 होता है, ये m2, ये x1 y1 x2 y2। ये चीज़ें आपने लिखनी नहीं होती, आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो P की वैल्यू ले रहे थे तो -1, और m1x2 k की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 गुणा k प्लस m2x1, m2 क्या है 1, x1 क्या है 3, तो 1 की गुणा करेंगे -3 से। नीचे m1 और m2 का जोड़ आ जाएगा, यानी k + 1। अब यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी ना, वही आपका आंसर होगा, वही रेशियो होगा। तो k + 1 को पहले इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर क्या बचा, 6 की k से 6k, 1 की -3 से -3। अब -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k, और -1 की +1 से करेंगे तो -1। ये सेम रहेगा। k वाली रकमें एक साइड इकट्ठी कर लेंगे, माइनस के 6k हो जाएगा इधर आके, पहले -3 लिखकर 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ से -7k आ गया, यहाँ से -2, माइनस कट ऑफ हो जाएगी। k की वैल्यू क्या आएगी, 2 के नीचे ये 7 चला जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 2:7। ये आपका आंसर है। आपको यही ज्ञात करना था कि ये रेशियो बताइए k/1। तो k की जो वैल्यू आती है ना 2:7, तो यही आपका रेशियो माना जाता है। आपने ये किया P पॉइंट लेकर, यानी माइनस को 1 लेकर। आप ये क्यू से भी कर सकते थे, करना दोनों में से एक ही है, चाहे ये कीजिए चाहे इधर क्यू से करेंगे वो कीजिए, दोनों से ही 2:7 ही आपका आंसर आएगा। तो अब क्यू वाली वैल्यू से करते, क्यू की वैल्यू क्या है 6, तो क्यू की जगह रख दिया 6, जैसे P की जगह -1 रखा था ये वाला, अब 6 रखेंगे। अब रूल लगेगा y वाला, m1 y2, m1 क्या k और y2 क्या -8, k की -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 के। m2 और y1, m2 1 है, 1 की गुणा y1 यानी 10 से करेंगे 10 आ जाएगा। नीचे m1 और m2 का जोड़ k/1 नीचे आ जाएगा। अब वही बात सेम पिछले पार्ट की तरह,
k+1 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ले जाके, इधर क्या बचेगा -8k+10। सेम वैसे ही चल रहा है जैसे p से किया था, करना दोनों में से एक ही है। फिर बता रहा हूँ, चाहे आप ये कीजिए चाहे ये, दोनों में से कोई एक वैल्यू लेके सम करना होता है। 6 के अंदर गुणा करेंगे 6k जमा 1 से करेंगे 6, ये सेम रहेगा। पहले k वाली एक साइड इकट्ठी कर लेंगे, 8k इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, फिर पहले 10 लिखेंगे, 6 इधर जाके माइनस का। ये 14k बराबर आ गया 4k। k = 4/14। इसको काटेंगे 2 पे, 2 दूनी 4, 2 7 14। तो यहाँ से भी रेशो हमारे पास 2:7 आ गया, जो कि इस पार्ट से आया था। तो आपका दोनों वैल्यूओं से ये रेशो निकल जाता है। इस तरह से आपने ये सम कर लेना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। अभी जो फोर्थ सम किया बहुत इंपॉर्टेंट सम था, और फिफ्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट सम है। फिफ्थ सम ध्यान से देखेंगे, इसमें भी आपको फोर्थ की तरह रेशियो ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन लेनी है, पहले उसका रेशियो आपने बताना है। और जो बीच का बिंदु पिछली बार तो आपको दिया हुआ था -7 और 6, इस बार आपको वो बिंदु क्या लेना है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का पॉइंट लेना है आपने। वो कैसे होता है वो अभी बताते हैं। तो पहले हम एक लाइन ले लेंगे ए और बी को ज्वाइन करने वाली। ए बिंदु 1 और -5, बी बिंदु -4 और 5, तो एक लाइन ली जाएगी अभी। ठीक पिछले सम की तरह ही ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, बीच का बिंदु हमने अभी लेना है और रेशियो फाइंड आउट करना है, तो k/1 मानेंगे उसे। लेकिन अब बीच का बिंदु क्या लें, पिछली बार तो 2 बिंदु ये थे, बीच में हमने ये ले लिया। इस बार साइड के बिंदु तो दे रखे हैं, लेकिन बीच का बिंदु कह रहा है एक्स एक्सिस पे लेना है। अभी एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेने का तरीका देखिए, रफ काम देखते हैं। रफ काम में देख रहे हैं, हम ये ग्राफ बनाते थे पहले, ये एक्स एक्सिस ये ओ होता था और ये वाई एक्सिस। इस पर कोई भी पॉइंट लिया जाता था, वो 1 और 0, 2 और 0, 3 और 0 ऐसे लेते थे। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा वो एक्स और 0 लिया जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू देखिए 0 रह रही है हर बार। और अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट कहे तो हमने कौन सा पॉइंट लेना होता है, 0 और वाई। और एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट क्या लेना है, एक्स और 0। तो ध्यान दीजिए दोनों में फ़र्क है। वाई एक्सिस कहा जाता है अगर इस सम में, तो 0 और वाई बीच का पॉइंट लेते। लेकिन अभी आपको इस सम में कहा गया स्पेशली कि वो लाइन जो होती है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, वो डिवाइड होती है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस पर जब पॉइंट लेंगे तो वो क्या लेंगे, एक्स और 0। पेपर में कह सकता है कि वाई एक्सिस पे लीजिए, तो वाई एक्सिस पर जब वो पॉइंट लेंगे तो 0 और वाई लेंगे, यहाँ 0 और यहाँ वाई। तो अभी फिर पिछले सम की तरह दोनों वैल्यू तो इस बार है नहीं। पिछले सम को अगर देखें तो आपके पास 2 वैल्यू थी, -1 और 6। उनमें से कोई एक से आप वैल्यू निकाल सकते थे, एक तरीके से आपका रेशियो आ जाता था। इस बार हमने क्या करना है, x तो है नहीं हमारे पास वैल्यू, तो हम इस 0 से करेंगे। इसे p बोलते हैं, इसे क्यू, ये सी बिंदु के p और क्यू पॉइंट हो गए। तो p बिंदु का यूज़ करके हम सम नहीं कर सकते, हम क्या लेंगे, क्यू बिंदु। क्यू का रूल क्या होता है, m1y2 m2y1, नीचे m1 प्लस m2। p के रूल में x होता है और क्यू के रूल में y होता है, आपको पता ही है। क्यू बिंदु 0 दे रखा है, 0, m1 और ये m2 है, ये x2 y2 x1 y1, m1 y2 k की गुणा करेंगे 5 से, तो ये 5k हो जाएगा। m2 y1 1 की गुणा करेंगे -5 से, तो ये -5 हो जाएगा। m1 प्लस m2, k और 1 को प्लस करेंगे तो k+1 हो जाएगा। फिर वही बात, इसको इस साइड ले जाकर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × k+1, 5k - 5, 0 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही बनेगा। 5k - 5 एज इट इज़, पहले ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 5k, ये 5 जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे चला जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/5, यानी आपका आंसर आ गया 1:1। यही हमारा आंसर है। नई चीज़ इस सम में क्या थी,
जो ये बीच वाला पॉइंट आपको दिया नहीं गया था, इसने कहा था एक्स एक्सिस पे लेना है, तो हम पॉइंट क्या लेंगे, एक्स और 0। अगर मैथ में कहा होता कि वाई एक्सिस पे लीजिए तो एक्स की जगह 0 और यहाँ पर वाई हो जाता, तब ये सम पी से होता। तो दोनों में से कोई भी पेपर में आपको कहा जा सकता है। ये रफ काम आपने नहीं करके दिखाना, ये केवल समझाने के लिए था कि ग्राफ पे यहाँ जो पॉइंट लिए जाएंगे वो एक्स और 0 होंगे, और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट लिए जाएंगे वो 0 और वाई होंगे। तो ये सम भी आपका पूरा हो चुका है। ये 2 सम आज आपने कर लेने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।